कार्टेशियन सिस्टम था, फिर हमने उसको रोटेट करके हमारे पास न्यू सिस्टम आ गया था। तो हमारे टेंसर कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन था, कैसे, जैसे पूरा ओल्ड वाले को हम बोल देते थे सिंपली यू, या x1 x2 x3, उन जो आफ्टर ओरिएंटेशन आफ्टर रोटेशन जो नया नाम हमने दिया था दैट इज x1 डैश x2 डैश x3 डैश। ऐसे ही जैसे हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट यहाँ पे टाउ आई जे हैं, ये ओल्ड सिस्टम के लिए रहेंगे और न्यू सिस्टम के लिए बन जाएंगे टाउ पी क्यू डैश। So we have defined earlier the component of stress tau ij with respect to the Cartesian system capital O x1 x2, ये इसके suffix में है। Let O x1 dash x2 dash x3 dash be any other Cartesian system with the same origin। origin हम वही रखेंगे but oriented differently। Let these coordinates be connected by the linear relation। ये तो हमें पहले भी पता है जो ओल्ड में और न्यू में क्या रिलेशन रहता है। तो that is xp dash is equal to api xi where api is a cosine of xp dash and xi dash। तो अब हम स्ट्रेस कंपोनेंट की बात करेंगे न्यू सिस्टम में। सो लेट्स से टाउ पी क्यू डैश बी द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस इन न्यू रेफरेंस या इन न्यू सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट भी किया गया है, हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम, हमारे पास ये x1 x2 x3। अब x1 डायरेक्शन में जो हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट है जैसे टाउ 1 1, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा टाउ 1 2, यहाँ पे ये है हमारा टाउ 1 3। ऐसे ही यहाँ पे ये टाउ 2 2 है, तो ये हमारा है टाउ 2 1, ये है हमारा टाउ 2 3। और सिमिलरली हमारे यहाँ पे, तो यदि मैं इसको पूरे को रोटेट कर देती हूँ जो इसमें, यानी कि ये इस तरह से रोटेशन आ जाती है, x1 मेरा ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आ गया, x1 कन्वर्ट हो गया मेरा, ट्रांसफॉर्म हो गया x1 डैश में, x2 हो गया यहाँ पे x2 डैश में, ऐसे ही x3 डैश। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज हमारा स्ट्रेस कंपोनेंट में भी होगा। तो उसको हमने बोल दिया, जो न्यू सिस्टम में हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट है वो हमने डैश से डिनोट कर दिया, टाउ 1 1 डैश, टाउ 1 2 डैश, टाउ 1 2 1 3 डैश। तो ऐसे ही हमारे ये होंगे तीनों, और यहाँ पे ये भी तीनों। ये जस्ट नोटेशन की है हमने यहाँ पे। हमने अभी तक ये नहीं बताया है कि ओल्ड ओल्ड में और न्यू वाले जो स्ट्रेस कंपोनेंट हो उसमें क्या रिलेशन, जस्ट हमने नोटेशन देखी है यहाँ पे। We shall now obtain a general formula in the form of theorem given below, which enable us to compute the component in any direction of V cap। तो इसके लिए थ्योरम है, let the surface element delta S is and delta sigma dash with unit normals V cap and V cap dash। तो हमारे जो पुराने वाला जो हमारा पुराने वाला यहाँ पे जो सरफेस एलिमेंट है हमारे दो है यहाँ पे, डेल्टा जिसका सरफेस एलिमेंट है और उनके डेल्टा सिग्मा पे ये नॉर्मल है, और इस पे वो क्या रहा है, ओके, पास थ्रू द पॉइंट P, show that the component of the stress vector T tilde V cap acting on the delta sigma in the direction of V cap dash इज इक्वल टू, अब इसकी डायरेक्शन इसमें तो वो होगी हमारी ये, इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर टी टिल्ड वी कैप डैश एक्टिंग ऑन डेल्टा सिग्मा डैश इन द डायरेक्शन ऑफ वी। तो उस डायरेक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे टी वी कैप टेल टी टिल्ड वी कैप डैश डॉट ऑफ वी। तो हमने ये चीज प्रूव करना है इस थ्योरम में कि जो स्ट्रेस कंपोनेंट है हमारा इस डायरेक्शन में, दिस विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस वेक्टर ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन। सो इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव कि ये चीज इसके इक्वल होगी। ये देखो अपोजिट से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है वो दूसरे से है, टी टिल्ड वी कैप है तो डॉट प्रोडक्ट है वी कैप डैश से यहाँ पे, तो हमें ये प्रूव करना है।
तो डिकोसी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टी आई वी कैप इज इक्वल टू टाउ जे आई वी जे, ये हमें पता है। ठीक है, यदि ये मुझे न्यू सिस्टम के लिए लिखना है तो ये हो जाएगा टी आई वी कैप डैश इज इक्वल टू टाउ आई जे वी जे डैश। ओके, एक सेकेंड, ये ठीक है, यहाँ पे जी आई आएगा या आई जे आएगा, यहाँ पे इक्वेशन 4। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, ठीक है नहीं, अभी आपने पढ़ा है ना पीछे, क्या कोसी फॉर्मूला यही था, टाउ आई जे इंटू में वी जे या टाउ जे आई। बताओ भाई। शायद यही है। यही है, और आई जे कर दूं तो ये यही है। चलो वो तो आ, एक सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ जो जो इस डायरेक्शन में नॉर्मल है, यहाँ पे आई है तो ओके ठीक है। तो ये हमारा है टी आई वी कैप डैश टाउ आई जे वी जे। मुझे एक्चुअली इसमें डाउट लग रहा है, टाउ आई जे होना चाहिए वैसे तो, यहाँ पे ये हमारा था किस, ओके ये था हमारा कंपोनेंट के लिए, ठीक है ठीक है। सो ड्यू टू दिस सिमेट्री ऑफ, यहाँ पे टाउ आई जे की जगह में टाउ, जैसे ये तो वैसे यही होना था टाउ आई जे, बट यहाँ पे सिमेट्रिक होने के कारण टाउ आई जे को टाउ जे आई पुट कर दिया है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, उसमें फोर्थ में वही रखा, थर्ड में फिफ्थ में चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कैसे जैसे वेरीफाई किया, जो पे आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे आई। सो ड्यू टू दी सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एज विद, तो वी कैप डैश को हमने लिख लिया वेक्टर नोटेशन में, क्योंकि मोड ऑफ वी आपको पता होगा 1 होता है, तो वी जे इसके कंपोनेंट लिख लिए ऐसे, वी कैप डैश वी जे डैश। सो हम एक साइड लेके चलते हैं, हमने ली लेफ्ट हैंड साइड ली, जैसे ये प्रूव करना मुझे, तो ये ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, ये ले लिया हमने, या कोई एक भी लेके प्रूव कर सकते हो, या ये ले लो या ये ले लो, चलो इसने ये लेके किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला यूज करके ही तब भी कर सकते हो। तो टी टिल्ड वी कैप डैश डॉट वी कैप इज इक्वल टू, मुझे डॉट प्रोडक्ट हटाने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टी आई वी 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 कैप डैश इंटू में वी आई, जो एंगल होगा वो हमारा 1 आ जाएगा, कोस जीरो दोनों एक, क्योंकि पैरेलल है आप। ओके, तो अब इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, इस टर्म को, जहाँ पे मैं पेंसिल से सर्कल कर रही हूँ, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से टाउ आई जे वी जे डैश, तो हमने इक्वेशन 5 का यहाँ पे यूज कर लिया, तो वी आई आपका एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इंटरचेंजिंग आई बाय जे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो आई जे है हमारे, वो ये जस्ट सुफिक्स के लिए है, हमारा दोनों की वैल्यू 1 to 3 वेरी करेगी, तो टाउ जे आई आई इंटरचेंजिंग आई एंड जे, सो टाउ जे आई वी आई डैश वी जे। तो हमने क्या किया, इसको और इसको कंबाइन कर लिया, फर्स्ट को और लास्ट टर्म को हमने कंबाइन कर लिया, एक स्टेप ये मिसिंग है बीच में, टाउ जे आई वी जे, और ये हमारा बाहर रह गया वी वी आई डैश। ठीक है, ये है, बट हमारा जो आपको पता है स्ट्रेस कंपोनेंट सिमेट्री के कारण इसको मैं टाउ जे आई जे लिख सकती हूँ, तो टाउ आई जे कर लिया, बिकॉज टाउ आई जे इज इक्वल टू टाउ जे आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाउ आई जे वी जे दिस। अब उठ कर सकते हैं हम, या इसको आप एज इट इज भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे,
जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना आपको। तो मान लो मैं इसको एज इट इज भी छोड़ती हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये चीज, ये वाला TIV कैप, साथ में आया आपका VI डैश। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, जो हमारा स्ट्रेस वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ V कैप इज इक्वल टू द स्ट्रेस वेक्टर इन द V कैप डैश। तो ये था हमारा स्ट्रेस वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है, इसमें आई थिंक किसी को कुछ डाउट तो नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेशन थी। आगे चलें। यस मैम। ओके, यूज दी फॉर्मूला 3। तो फॉर्मूला 3 कौन सा आपका ध्यान है किसी को, फॉर्मूला 3, ये ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला okay, use the formula 3 to derive the formula of transformation of the component of the stress tensor tau I। ठीक है, टाउ आई जे। तो ये करना अब हमें, टाउ आई जे की वैल्यू निकालनी, यानी कि so since the stress component tau dash pq is the projection of the xq dash axis of the stress vector acting on the surface element normal to xp dash। तो यही तो हमारा रिप्रेजेंट करा है, p और q का मतलब आपको पता होगा, जो p है पहला रिप्रेजेंट, देखो सेकंड तो रिप्रेजेंट करता है आपका कंपोनेंट पे किस एक्सिस पे, प्रोजेक्शन, और पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा जो सरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल एक्सिस कौन सा है। ठीक है, तो सो वी कैन राइट टाउ पी क्यू डैश, दिस वन, इसको हम लिखेंगे टी। अब इसका देखो, ये तो हमारा पास स्ट्रेस कंपोनेंट, आप पी और क्यू की वैल्यू वेरी करोगे तो हमें 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी, स्ट्रेस कंपोनेंट मिलेंगे 9। ठीक है, बट इसको मैं स्ट्रेस वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, ये नई नोटेशन आ गई यहाँ पे, टी क्यू, क्यों यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोजेक्शन है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस सरफेस के नॉर्मल कौन सा एक्सिस है, दैट इज पी। सो दैट इज इक्वल टू, अभी हमने किया था, तो टी, टी वी कैप डैश, नए सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, डॉट ऑफ पी। अभी आप लोगों ने यहाँ देखा था कि जो हमारा स्ट्रेस वेक्टर था ये इसके इक्वल होगा, डॉट ऑफ वी कैप। वेयर वेयर, या मैं इसको उस फॉर्म में लिखना चाहूँ, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी यहाँ पे, एक हमारे पास ये रिलेशन था, क्या हुआ, बड़ा स्लो है, आपको ये रिलेशन पता था ना कि टी आई वी कैप इज इक्वल टू टाउ आई जे इन टू वी जे, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ध्यान है सबको, स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या था उसका फॉर्मूला, याद है कुछ एक्सप्रेशन, देखो हाँ ना तो कुछ बोलो। हेलो, मैम याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। ओके, जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस थी हमारी वो थी, जो स्ट्रेस वेक्टर है दैट इज इक्वल टू टाउ आई जे इनटू में वी जे, या मैं इसको ऐसे लिखूं, टी ऑफ आई, या मैं सिर्फ टी टिल्ड करके वी कैप
टाउ आई जे इनटू में वी कैप। सिंपली टाउ लिखना पड़ेगा बट मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था कोसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दिस वन, ये वाला, तो इसी का यूज किया है यहाँ पे। सो ये डॉट प्रोडक्ट होगी हमारे इसके साथ। सो वेयर वी कैप डैश इज पैरेलल टू दी एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारा वी कैप है डेट इज अ नॉर्मल ऑन दी सरफेस, और पी यहाँ पे हमारा कंपो इसके लिए था, नॉर्मल के लिए था। तो वी जो नॉर्मल कंपोनेंट है आपस में, जैसे एक मैं ये कह रही हूँ, मैं एक ये ले रही हूँ सरफेस है, मैं इसको कह रही हूँ जो वी है ये वी कैप है, नॉर्मल है इसके। अगेन एक और चीज है जो इसके नॉर्मल है, तो दोनों आपस में पैरेलल होंगी, एक्सपी डैश एक्सिस की जो यहाँ पे बात हो रही है। तो वी कैप, ये वी कैप और एक्सपी हमारे यहाँ पे इसके नॉर्मल होंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, जो वी कैप डैश है दैट इज अ पैरेलल टू दी एक्सपी डैश एक्सिस, एंड वी कैप दैट इज पैरेलल टू दी एक्स क्यू एक्सिस। वी डैश हमारा क्या होगा, एक्स क्यू डैश के पैरेलल होगा अगेन ये भी, ठीक है, क्योंकि अगेन वो जो सबेंस के ऊपर नॉर्मल है। ये ध्यान देना, यहाँ पे वी कैप डैश है और ये वी है, सिंपल। सो इक्वेशन 6 and 7 इम्प्लाई टाउ, हम इसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। सो टाउ डैश पी क्यू इज इक्वल टू टाउ आई जे वी आई डैश इंटू में वी जे, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये गलती से आया हुआ है, टाउ आई जे वी आई, और इसकी जो वैल्यू, ये डॉट प्रोडक्ट थी यहाँ पे, आपको मैं, ये कोमा नहीं है डॉट है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी टाउ आई जे वी आई डैश और इनटू में वी जे। सो वी आई कैप इज इक्वल टू दैट इज कोसाइन ऑफ दिस एपीआई, और वीजे हमारा यानी कि एक टाइप से प्रोजेक्शन है हमारी, एंगल होगा यहाँ पे, और वीजे हमारा क्या होगा, कोस ऑफ एक्स क्यू डैश इनटू एक्स जे दैट इज ए क्यू जे। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा टाउ पी क्यू डैश इज इक्वल टू ए पी आई ए क्यू जे इंटू में टाउ आई जे। तो यहाँ से क्या हो गया, यदि हमें ओल्ड सिस्टम का पता है, एक तो ये चीज प्रूव हो रही है यहाँ से कि जो हमारा स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, स्ट्रेस है जो हमारा सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, तो ये चीज प्रूव हो रही है यहाँ से। और दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पे यदि आपको ओल्ड सिस्टम के स्ट्रेस कंपोनेंट्स पता है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप न्यू कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज है। सो इक्वेशन 11 एंड डेफिनेशन ऑफ ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, तो जो अभी मैंने बताई, और इस तरह हम न्यू सिस्टम के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सो दैट द क्वांटिटी थीटा इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स का सम है यहाँ पे, ये टाउ 11 टाउ 22 प्लस टाउ 33 इज इनवेरिएंट रिलेटिव टू एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि टाउ 1 टाउ 2 टाउ 33 इज इक्वल टू न्यू सिस्टम में भी ये होंगे हमारे टाउ 11 डैश प्लस टाउ 22 डैश, इसके इक्वल होंगे ये, प्लस टाउ 33 डैश, ये इक्वल रहेंगे। जो थीटा हमारा, जो थीटा एक क्वांटिटी है हमारी यहाँ पे, जो कि डायगोनल एलिमेंट का सम है, न्यू सिस्टम में भी ये इनका सम होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज प्रूव करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो let tau ij be the tensor related to the Cartesian system O x1 x2 x3. Let this axis be transformed to the O x1 dash x2 dash and x3 dash under the orthogonal transformation. हमने ये एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपीआई जो कोऑर्डिनेट्स में जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो ये होती है, एक्स पी डैश इज इक्वल टू ए पी आई एक्स आई, वेयर ए पी आई इज द कोसाइन एंगल बिटवीन एक्स पी डैश एंड एक्स आई डैश। तो ये तो हमें पता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखना है कि हमने ये मान लिया कि जो टाउ पी क्यू डैश है, दिस आर द स्ट्रेस कंपोनेंट इन द न्यू सिस्टम। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि न्यू सिस्टम में और ओल्ड सिस्टम में क्या रिलेशन है, वो ये है
ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल के थ्रू ये न्यू सिस्टम के और ओल्ड सिस्टम के कंपोनेंट इस तरह कनेक्टेड है बाय इक्वेशन 3। सो टाउ पी क्यू डैश इज इक्वल टू ए पी आई ए क्यू जे टाउ आई जी। ठीक है, तो यदि इस इक्वेशन में मैं क्यू की जगह क्यू और पी को इक्वल पुट कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 3 में, सो टाउ डैश पी पी इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमें ये क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए ओनली डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट में आप देखोगे जो सुफिक्स है दोनों की वैल्यू सुफिक्स में 1 1 2 2 3 3 इस तरह, इसलिए यहाँ पे ये पुट किया गया है। सो ए पी आई ए पी जे टाउ आई जे, इसको भी ये रहने देते हैं। और इसको जो मैं लिख सकती हूँ, हमने स्टार्टिंग में कुछ ला पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन ला पढ़े थे, तो वहां से ये होगा हमारा डेल्टा आई जे की इक्वल एंड टाउ आई जे एज इट इज। सो अगेन यहाँ पे ये देखेंगे, ये जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा तब तो होगा ये सारा जीरो, और आई इज इक्वल टू जे होगा तब आएगा ये सम, यानी कि वो हमारा आएगा, यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, यहाँ पे आना चाहिए ये टाउ आई आई, ये तभी आएगा, तभी नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, ये आई इज इक्वल टू जे होगा तब तो ये इक्वल टू आएगा हमारा टाउ आई आई। यहाँ पे आप यदि हार्ड कॉपी ले रखी है आपने तो ठीक कर लेना यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज पी की वैल्यू में, पी की वैल्यू मैंने पुट की 1 2 3, बट ये डमी सुफिक्स है यहाँ पे। सो पी टाउ 1 1 डैश प्लस टाउ 2 2 डैश प्लस टाउ 3 3 डैश, राइट हैंड साइड में क्या आपका टाउ आई आई है, तो आई की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे समीशन हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका समीशन हो जाएगा, यानी कि समीशन ऑफ टाउ आई आई, आई इज इक्वल टू 1 2 3, तो 1 पुट करेंगे टाउ 1 1 प्लस टाउ 2 2 प्लस टाउ 3 3, ये आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि हमारा थीटा था, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गया, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ थीटा में, तो डेट इज थीटा इज इनवेरिएंट अंडर द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने ये पहले भी कर चुके हैं, जो मान लो हमारे पास टाउ 1 1 टाउ 2 2 टाउ 3 3, बाकी है टाउ 1 2 टाउ 2 2 टाउ 2 3 टाउ 2 1 टाउ 3 1 टाउ 3 2, इन डायगोनल एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ये पहले भी हम कर चुके हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और बाकी की जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल और सीरिंग, सीरिंग स्ट्रेसेस और सीरिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो थीटा था हमारा वो नॉर्मल कंपोनेंट्स का सम था, तो इसी पे बेस्ड ये रिमार्क है, दिस थ्योरम shows that whatever be the orientation of three mutually orthogonal planes passing through a given point, the sum of the normal stresses is independent of the orientation of these planes। कुछ भी ओरिएंटेशन हो, हमारी जो थीटा की वैल्यू जो सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमेशा इनवेरिएंट रहेगी। ठीक है, देख चलें। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों को खुद करके देखने हैं, यदि यहाँ से नहीं होता आपसे प्रूफ तो लोकनाथ देवनाथ की बुक से ही लिए हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 और 2, नहीं होगा तो मैं क्लास में करवाऊंगी कल। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम्पल करते हैं। द इसमें अब क्या होगा आपके पास, कहीं ना कहीं आपको न्यू सिस्टम के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे या यूनिट वेक्टर निकालने पड़ेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो हमें टाउ आई जे दिया हुआ है, स्ट्रेस कंपोनेंट दिए हुए 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और आप देख पा रहे होगे ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है। यस मैम। ओके, फाइंड द स्ट्रेस वेक्टर ऑन ए प्लेन एलिमेंट थ्रू P
and parallel to the plane this। तो हमें स्ट्रेस वेक्टर फाइंड करने हैं जो P से पास हो रहे हैं और इस प्लेन के पैरेलल है। पहले यही देख लेते हैं हम। द प्लेन एलिमेंट ऑन विच द स्ट्रेस वेक्टर इज रिक्वायर्ड इज पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो जो हमने स्ट्रेस वेक्टर जो निकालना है वो ये बता रखा है कि इस प्लेन के वो पैरेलल है। ठीक है। Therefore, direction ratio of the normal to the required plane at P। डायरेक्शन रेशो हम निकालेंगे इसकी, तो डेट इज 2 1 -1 इसके कोफिशिएंट हो गए सिंपली। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट नॉर्मल v कैप इज इक्वल टू वी आई टू द रिक्वायर्ड प्लेन पी आर। तो अब हम इन्हें निकालना, कैसे निकालते हैं? ये जो कंपोनेंट है वो और इनका स्केयर, 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, 1 का स्केयर का स्केयर रूट, 4 प्लस 1 5 और 6, तो बाय 6। तो हमने यहाँ से v1 v2 v3 निकाल लिए जो कि हमारे प्लेन के जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन कोसाइन है ये। और जो डायरेक्शन रेशो है हमारी प्लेन के लिए वो ये है। ठीक है। हमने निकाला है स्ट्रेस वेक्टर। सो लेट टी टिल्ड वी कैप कंपोनेंट की फॉर्मूला इज इक्वल टू टी आई वी बी द रिक्वायर्ड स्ट्रेस वेक्टर। जो हमने इसको नोटेशन दे दी कि हमें ये जो निकालना है वो ये हमारा। देन कोसी फॉर्मूला गिव, तो कोसी फॉर्मूला हमारा क्या था? दिस विल बी इक्वल टू दिस। कोसी फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो अभी मैंने जो करवाया था कि टी आई वी कैप, अभी भी बताया भी था मैंने, स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो हमारा था टाउ आई जे वी वी जे, ये था हमारा। ध्यान है भाई सबको? और इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा था? मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा था हमने यहाँ पे इसको T1 V T2 T3 इज इक्वल टू टाउ 1 1 टाउ 1 3 ऐसी मैट्रिक्स, और यहाँ पे था हमारा V1 V2 V3, ये थी हमारे नॉर्मलाइज फॉर्म में इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे थोड़ी ना बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इक्वल टू है यहाँ पे दोनों के बीच में, यहाँ पे ये इक्वल टू है। अब आपके पास ये मैट्रिक्स भी है, आपने ये भी निकाल लिए V1 V2 V3, तो इसमें निकालने में क्या, सिंपली कैलकुलेशन करेंगे हम। तो T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई और T3 की वैल्यू आ गई। ये तो है कंपोनेंट्स। और आपको कंप्लीट स्ट्रेस वेक्टर ऑफ P निकालना, तो तीनों का कॉम्बिनेशन कर दो। ठीक है। तो वेक्टर हम जैसे लिखते हैं T टिल्ड V कैप इज इक्वल टू, इन सबको हमने सब अप कर लिया, √3/2 सब में कॉमन है, तो ये E1 से मल्टीप्लाई ये 2 से और ये E3 से, और इसका मोड हो जाएगा ये। सेकंड पार्ट में ये भी पूछ रखा था कि मैग्नीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर, नॉर्मल स्ट्रेस एंड सीरीज स्ट्रेस। और तीसरा क्या हमारा, पहले चलो यही देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, निकल गया ना आपका। तो अभी पूछ रखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल जो हमारा स्ट्रेस होता है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज इक्वल टू टी टिल्ड वी कैप इनटू में वी कैप, ये होता है हमारा। तो आपको टी तो आपने निकाल लिया अभी, वी कैप आपको इसके ये भी पता है कंपोनेंट, यानी कि मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई यहाँ से लिखना चाह रही हूँ, टी आई वी कैप डॉट ऑफ वी आई, ये हो गया। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट यदि आप लोगे, एक वेक्टर ये है, या तो कंपोनेंट वाइज कर लो, कंपोनेंट वाइज यानी कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमें सिग्मा मिल जाएगा। मेरा डॉट प्रोडक्ट है तो अगेन ये स्केलर क्वांटिटी आएगी जो कि हमारी 2 है। ऐसे यदि शियर स्ट्रेस का निकालना है आपको, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, या दूसरा था एक इनटू में टी था शायद वहां पे, बट टी हमें पता नहीं अभी कुछ, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे शियर स्ट्रेस के लिए, टाउ इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस माइनस सिग्मा स्केयर। अब सिग्मा स्केयर भी आपको पता है, ये भी पता है, तो हमें ने ये वैल्यू निकाली, दैट इज अ दैट इज अ शियर स्ट्रेस। ओके।
नेक्स्ट निकालना, आपको एंगल निकालना है टी टिल्ड वी कैप में और वी कैप में। तो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? यस, ये तो पता होगा ना सबको, मोड ऑफ, ओके, दिस इनटू में दिस, दैट इज मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। ऐसे आपके पास यहाँ पे जो ए बार है ये हमारा है दिस, और बी है हमारा यहाँ पे है वी कैप। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा टी टिल्ड वी कैप डॉट प्रोडक्ट वी कैप के साथ ओवर मॉडुलस ऑफ टी टिल्ड वी कैप इनटू में मॉड ऑफ। बस हो गया सिंपल, ऐसे करना आपको। ये देखिए कोस थीटा की वैल्यू निकल आएगी ऐसे ही। ठीक है, ज्यादा आगे चले गए शायद। ओके, ये हमारी आ गई कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, इस एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत? नो मैम। मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? नहीं, रेयर ही आते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, बट थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करो भाई। ठीक है, इससे क्या है, जो आपने अभी थ्योरी की है वो करी हो जाएगी। आज तक आया तो नहीं, बट ऐसे नहीं कि नहीं आएगा आगे। ठीक है, तो करके जरूर देखना एक बार इसको। ओके मैम। तो बाकी एग्जाम्पल जैसे सेकंड है, आगे भी होंगे, तो ये आप करके देखना। यदि नहीं हो तो फिर कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे इसे काफी एग्जाम्पल है इसमें। ये हम कल स्टार्ट करेंगे, कल नहीं सॉरी, ये करेंगे हम ट्यूसडे को। ठीक है, तो हाँ जी। आज के लिए बस इतना ही। और अपना टेस्ट की तैयारी कर लो बच्चों, मंडे को टेस्ट लेते हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम है, कुछ बुखार या जैसे कोरोना का कुछ है, तो पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मैडम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, झूठ तो आप बोलोगे नहीं वैसे पता है, बट हो सकता है किसी को सच में हो। तो अपना टेस्ट की तैयारी रखो, मंडे को हम टेस्ट लेंगे। ओके और मैम। हाँ, और भी पंकज जो आपकी ड्यूटी लगाई है,